करने का। जी गोल साहब, एक चीज़ और जाननी थी कि थायराइड भी पेट की वजह से है? हर बीमारी गट हेल्थ से, लीवर की बीमारी है और बहुत सारी बीमारियां, बातें करेंगे आपके साथ। तो मतलब कहने का कि अगर आपका गट हेल्थ ठीक है तब आपको थायराइड की बीमारी कम सताएगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, गट हेल्थ के अंदर आपको सैलड, इसमें नुस्खा नहीं, इसमें डाइट स्टाइल अपना ठीक करना होगा। एक तो थायराइड के पेशेंट को चाहिए कि सुबह सुबह वो सैलड ज़रूर खाए। सैलड के अंदर प्याज होना चाहिए और उसके अंदर खीरा होना चाहिए और उसके अंदर मूली, गाजर, चुकंदर, कोई भी सैलड की चीज़ वो सुबह सुबह खा सकते। उसके बाद आधे घंटा रुक के फिर खाए वो फ्रूट, जो मर्जी उसका मन करता है फ्रूट खाए। और उसके लिए सीताफल जो होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है, सीताफल बहुत फ़ायदेमंद होता है। और वो भगवान ने उसकी शक्ल वैसे भी थायराइड ग्लैंड जैसी बनाई है, उसी तरह से आता है। तो भगवान बड़ी कमाल की चीज़ें बना दी उसने। अखरोट को खोलो दिमाग के जैसा बनाया, बादाम को खोलो आँखों के जैसा बटन बना दिया। मतलब हर चीज़ उसने ऐसे बना के दी कि किस चीज़ का कहाँ फ़ायदा होता है। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि लाइफस्टाइल में उसको डाइट में सेट करना होगा। डाइट में मैक्सिमम काली मिर्च का सेवन करें, लाल मिर्च बंद कर दें और हरी मिर्च खा सकते हैं। और भोजन जो है उसके अंदर कई लोग ऐसा करते हैं कि जब थायराइड होता है तो रोटी को मिक्स कर देते हैं, आटे को मिक्स कर देते हैं या और बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं, उसमें कभी चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि थायराइड का पेशेंट चावल और रोटी एक साथ ना खाए। चावल खाए तो चावल खाए, रोटी खाए तो रोटी खाए। सब्जी जो है वो हमेशा हरी ताज़ी सब्जियां, तरी वाली सब्जियां खाए और दालें जो है वो बिना छिलके वाली खाएं। मतलब लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है खाने में और मज़ा आता है खा के उनको। छाछ पिए, लस्सी वाली छाछ, लस्सी डायरेक्ट दही की ना पिए, छाछ बना के पिए। अच्छा गोल साहब, इसी बीच मैं दोबारा से अपनी वही चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कि हम कैसे पहचाने, कोई व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि ये नॉर्मल मोटापा है या थायराइड की वजह से मोटापा बढ़ रहा है? हाँ, जो नॉर्मल मोटापा है वो तो पहले भी होता है, लेकिन कुछ लोग, अब जैसे मेरी बॉडी है, आपकी बॉडी है, इसमें मोटापा नहीं है, फैट नहीं है, कोई सेलुलाइट नहीं है। मतलब इसके अंदर क्या है कि आपको जैसे थायराइड होगा आपको मोटापा आएगा। तो इसके लिए कोई पहचान नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी आपकी कि अलग से कोई आपको लैब बता देगी कि ये थायराइड के कारण इसको मोटापा बढ़ा है या वेट कम हो रहा है। उसके टेस्ट आ जाते हैं कि ये कम हो रहा है। तो ये एक TSA टेस्ट होता है, वो करवाने से क्लियर हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। मतलब अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो रहा है कि ये क्या है क्या नहीं, तो तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलकर टेस्ट करा लेना चाहिए, लेकिन किसी डॉक्टर की सलाह से। टेस्ट कभी जाके खुद मत वैसे कराओ। भी वो लैब वाले करेंगे नहीं, तो इसलिए आप T3, T4 और TSH ये चेक करवा लो तो भी पता लग जाता एकदम है। पता चल जाता है। गोल साहब, मेरे एक लास्ट सवाल आपसे है कि बहुत सारे लोग हैं ना जिनके बीच में भ्रांतियां हैं कि आटे को मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, और कुछ नेचुरोपैथी की अगर मैं बात करूं या आयुर्वेदाचार्यों की मैं अगर बात कर लूं तो वो कहते हैं कि मल्टीग्रेन आटा बहुत अच्छा होता है, मिलेट्स जो आप खा रहे हैं वो अच्छा होता है, लेकिन जो गेहूं का आटा आप खा रहे हैं वो थायराइड वालों को नहीं खाना चाहिए। ये ना कभी भी किसी डाइटिशियन की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। अब मान लो मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये वाला आटा सही है, क्योंकि आटा हम बताते हैं लोगों को कि इसमें मतलब कितना कितना जौ होना चाहिए, कितना इसके अंदर कलौंजी होना चाहिए, सारी चीज़ें लिखी होती हैं हमारे चार्ट में। लेकिन अब अगर यहाँ बता दें, कहते हैं ना पंजाबी में, किसी को माँ की दाल तंग करती है, किसी को फ़ायदा करती है। अब ये बेनिफिट और नुकसान की बात है। तो ये जो कभी भी मिलट जो है लोग खाते हैं, कभी भी ऐसी चीज़ें एकदम से चेंज ना करो। अब आपको मान लो डायबिटीज़ हो गया किसी को, या थायराइड हो गया किसी को, मान लो थायराइड ही की बात कर लेते हैं, हो गया। अब एकदम से अगर आप खाना पीना चेंज करोगे तो बॉडी जो पिछली 30-35 साल से चल रही है, खा रही है, उसको तो आदत पड़ी हुई है ना, तो वो नहीं चेंज। अब दारू पीने वाले को दारू चेंज कर दे, वो नहीं करता। रोटी चेंज कर दे 1 मिनट में कर देगा। क्यों भाई? ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बिना डाइटिशियन की सलाह के या किसी वैद्य की सलाह के बिना कभी भी, हाँ डॉक्टर की सलाह होती है वो अलग है, लेकिन एक डाइटिशियन की और वैद्य की जो सलाह होती है फूड को लेकर के, वो बिल्कुल डिसेंट होती है। अच्छा गोल साहब, एक क्वेश्चन और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है मुझे आपसे पूछना चाहिए जाते जाते, वो ये कि थायराइड और फैटी लीवर, क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है? ज़बरदस्त। क्या
फैटी लीवर की वजह से थायराइड हो रहा है या थायराइड की वजह से फैटी लीवर फैटी होता लीवर की वजह से थायराइड होता है, फैटी लीवर की वजह से ही डायबिटीज होता है, फैटी लीवर की वजह से ही और बहुत सारी अन्य बीमारियां होती हैं। बात करेंगे आगे भी लगातार गोयल साहब आपके साथ हम ऐसे पॉडकास्ट करेंगे। बहुत सारे अभी और टॉपिक्स बाकी हैं जो लोग कमेंट्स करके बता रहे हैं कि उनको ये बीमारी है, इस बारे में गोयल साहब से उसके बताएं,